लला नरेश, मैया के हाथ में कंगना देख लो और तो कुछ मिलो ना देखे वेखे ले तो कान लगी कि जय मिल जाता हूँ, सही है ना। दे दो माता रानी कंगना हे ललना के वहे द्वारे पे बैठे ससुर समझावे, द्वारे पे हाँ और खटिया पे बैठे ससुर समझावे, दे बहु रानी कंगना ललना के चौखट पे ठाड़े जेठ समझावे, चौखट पे ठाड़े जेठ समझावे, दे दो बहु रानी कंगना ललना के वहे, दे दो बहु रानी कंगना है ललना के वहे। बाजे पे बैठे चरण से समझावे, बाजे पे बैठे चरण से समझावे, दे दो माता रानी कंगना है ललना के वहे। नीचे से परीक्षक समझावे और रमेश ढोलक मधुरी बजावे, सुरेंद्र लला चिमटा चटकावे, दो माता रानी कंगना है ललना के वहे। बोली गोविंद भगवान की जय। 20 रुपया अजयवीर सिंह, ग्राम नौली हरनाथपुर निवासी, ये भगवान की कथा में अर्पण करते हैं। भगवान सुख शांति साथ में रखें, धन धर्म की ओर बढ़ते रहें, बल बुद्धि विद्या हमेशा हमेशा भगवान प्रदान करते रहें। ग्राम नौली के बसवैया इनको अजयवीर सिंह नाम कहा, और भी समुद्र का जो हरि की कथा में दाएं हाथ से दैये जहाए, सदा लक्ष्मी धन जो लगी शिवजी नाथ तुम भरो भंडार, अमृत कुआ जो खोजे द्वारे पे कोनो बहुपियत जो यमरा हो जा, श्याम तुम्हारी ममता मोको मारे डार रे कर, बोलिए आनंद कंद भगवान की। दोनों पुत्रों का नाम दान संस्करण कराया गया है। भक्तों, जिस टूटी बाट पर जन्म लिया जिस बच्चे ने, मैया के उदर से उसका नाम ध्रुव रखा गया है, और जिस सूर्य के उदर से जिस बच्चे ने जन्म लिया उसका नाम उत्तम रखा गया है। याद रखने की बात है। 5 वर्ष का बच्चा भगवान का किस प्रकार से दीवाना बनेगा।
श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं शौनकादिक ऋषियों, दोनों पुत्र विद्यालय में एडमिशन करा दिया है। तो माँ ध्रुव की सुनी थी मैया जो जौ मिलते थे खाने के लिए, जौ का भोजन बना करके लला के लिए देती थी। कहती बेटा जब घंटा लगे शेष रह जाए उसमें अपना भोजन अर्पण करना है। और ये बेटा भजन और भोजन एकांतर की चीज है बेटा, जब भोजन किया करो तो तुम एकांतर में किया करियो। उत्तम की पूरी परामटे जाते थे, पकावन जाते थे। उत्तम भोजन करके ध्रुव भी कर लेता, अलग अलग भोजन करते थे एकांतर में। ध्रुव की माँ पहले ही ध्रुव के लिए बता चुके थे, याद रखो। एक दिन की बात थी, उत्तम भोजन करके ध्रुव के पास में आ गया और ध्रुव जो का भोजन कर रहा था, उत्तम के देखते ही एकदम आंसू निकल आए उत्तम के और कहने लगे भैया भरत और राम जैसा प्यार उत्तम और ध्रुव में था। और कहने लगा उत्तम ये बताओ भैया ये भोजन तुम्हारे लिए कौन देता है? ध्रुव कहने लगा भैया ये भोजन हमारी माँ बनाती है हमारे लिए। कि तुम्हारे घर में जौ का भोजन बनता है भैया? ध्रुव कहने लगा भैया याद रखो जो होगा वही तो भोजन बनेगा। अच्छा ध्रुव तुम कल से अपना भोजन नहीं लाओगे, कल से भोजन तुम मेरे भोजन में से खाओगे। मेरे भैया तुम्हें देखते ही, तुम्हारा भोजन देखते ही मेरे आंसू बंद नहीं है। ध्रुव कहने लगा भैया उत्तम तुम्हारे भोजन हमारे भाग्य में नहीं है। हमारे भोजन तो वही भाग्य में है जो हमारी माँ बना करके देती है, तुम्हारे भोजन भाग्य में नहीं है। क्यों? सुरुचि ध्रुव से बहुत जलती थी, हद से ज्यादा। कहीं बागीचों में देखती थी तो डांट लगाती थी, कहीं देख लेती निकलते बैठते तो नैना लाल अंगार करके ध्रुव नीचे के लिए सिर डाल करके चले जाते थे। उत्तम एक समय कहने लगा ध्रुव से भैया अब तो उत्तम भोजन ले जाता था और ध्रुव के लिए जबरदस्ती खवलाता था और सुरुचि उतना ही भोजन देती थी जितना उत्तम खाता था। आधा आधा भाग करके दोनों खा लेते, राम और भरत जैसा प्यार। याद रखने की बात है भक्तों, मगर प्यार नहीं छिपता है। क्यों नहीं छिपता है? याद रखो भक्तों, सूरज छिप जाई मेघ पाकर, भाई भाई में प्यार, भाई बहन का प्यार, माता पुत्र का प्यार, पिता पुत्र का प्यार छिप नहीं सकता है। क्यों? सूरज छिप जाई मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस आने में, और प्रेमी का प्रेम नहीं छिपता, छिप सकता नहीं छिपाने में।